नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। हालांकि हाईकोर्ट में अभी भी मामले की सुनवाई चल रही है और कुछ उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही है कि शायद चुनाव कुछ पहले भी हो जा, अगले कुछ महीनों में हो जा। और ऐसे में चिंता की लकीरें खिंची है ग्राम प्रधानों के माथे पे, क्योंकि कोरोना काल में जब पिछली बार की पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा तो पंचायतों के पैसे की बंदरबाट होने के आरोप हैं। बहुत सारे मामले सामने आए और ऐसे में अब ग्राम प्रधान क्या चाहते हैं उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया ग्राम पंचायत संगठन के अध्यक्ष ब्रजबीर दहिया जी। तो दहिया जी, किस तरह की मनोस्थिति इस वक्त ग्राम प्रधानों की है जब ऐसा माना जा रहा है कि भाई पंचायत चुनाव टल रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ग्राम प्रधानों की आवाज़, पंचायतों की आवाज़ आपके माध्यम से सरकार द्वारा पहुँचे, तो इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। देखिए, चुनाव का पहले से ये तय था कि ओबीसी आयोग बना करके एक समर्पित आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि चुनाव अपने तय समय पर हो जाए। हमारे 73वें संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया था कि पंचायत चुनाव का कार्यकाल वो 5 साल हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि या तो सरकार ने जानबूझकर इस चीज़ में देरी की या फिर घोर लापरवाही का नतीजा है सरकार का, क्योंकि 25 अक्टूबर 2025 में ओबीसी का जो है आयोग का कार्यकाल पूरा हो रहा था। और मैं इस चीज़ में विपक्ष को भी लूँगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई सा भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। केवल अपने पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव पर वो लगे हुए हैं। दोनों पक्ष विपक्ष मौन है। अगर कोई आम आदमी जानबूझकर या गलती से, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गलती से भी संविधान को ना मानने की गलती कर दे तो उसका क्या हश्र होगा? सरकार की क्या जवाबदेही है इसमें कि जानबूझकर इतना लेट किया गया, संविधान को ताक पर रख दिया गया? तो मैं तो कहूँगा कि ये जानबूझकर वो गलती कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर जब ये माना जा रहा है कि भाई पंचायत चुनाव पीछे हट रहे हैं और शायद बहुत सी चर्चा ये भी चल रही है कि भाई 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव होंगे, तो ऐसे में इस समस्या का समाधान कैसे हो, पंचायतों का संचालन कैसे हो और पंचायतों का जो पैसा है उसकी बंदरबाट कैसे रुके? देखिए, हमारी सरकार में जो पंचायत मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं चाहते, हमारी तो तैयारी पूरी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या तैयारी पूरी है? क्या मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ? जो चुनाव की बुनियादी चीज़ें हैं, मतदाता सूची, अभी तक आप उसका प्रकाशन नहीं कर पाए, ओबीसी आयोग का गठन नहीं कर पाए, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे इसमें? दूसरा, जनवरी से आपका ओबीसी आयोग का काम चल रहा है, 4 महीने का समय बीत गया, अभी तक आपने क्या किया ओबीसी आयोग में, समर्पित आयोग में? और अभी भी अक्टूबर में 6 माह का समय है। अगर आप चुनाव चाहते हैं तो अक्टूबर तक चुनाव कराएं, अन्यथा प्रशासनिक समिति बना करके ग्राम प्रधान को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे जीवंत रखने के लिए ये काम करें। प्रशासनिक समिति बहुत लोग समझ नहीं पाओगे कि भाई प्रशासनिक समिति का गठन जिसकी मांग आपने की, किस तरीके से ये समिति काम करेगी और क्या अब तक जो ग्राम पंचायतों के अधिकार माने जाता है भाई सिर्फ ग्राम प्रधान के पास सीमित हैं, प्रधान की कलम से ही पंचायत के भविष्य का या कोई भी काम हो उसका फैसला हो रहा है, तो क्या पंचायत समिति में इस प्रशासनिक समिति में जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं उन्हें भी अपने अधिकार मिलेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी जो समितियां हैं, पंचायत हैं, तो वो समिति के तौर पर काम करती हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 6 समितियां हैं: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, निर्माण कार्य समिति और स्वास्थ्य एवं जन कल्याण समिति। इन समितियों में 3 समितियों के अध्यक्ष हमारे वार्ड मेंबर होते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, और 3 समितियों के अध्यक्ष हमारे ग्राम प्रधान होते हैं।
सभी समितियों में 7-7 सदस्य होते हैं और एक वार्ड मेंबर किन्हीं भी 3 समितियों में सदस्य हो सकता है। इसमें हम अपने गांव से जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन्हें भी हम विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रख सकते हैं। तो एक जो ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो अपना मत दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार उन्हें नहीं होता। तो प्रशासनिक समिति में एक ओबीसी से हमें चाहिए, मतलब आरक्षण से होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए और बाकी हमारा जनरल से होना चाहिए। तो 6 सदस्य उसमें होंगे, प्रधान उसका अध्यक्ष होगा और हमारे जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं वो सचिव होगा। तो आमतौर पर तो मान लो गांव पंचायतों में जब ग्राम पंचायत का गठन होता है चुनाव के बाद में, तो तभी समितियां भी बनती हैं और वही समितियां कायदे में तो उन्हें काम को आगे लेकर चलना चाहिए पंचायतों का। लेकिन चूंकि सारे अधिकार ज़्यादातर ग्राम प्रधानों के कलम में ही निहित हो जा, उसी में मान लिया जा, तो क्या अब आप एक नई मांग उठा रहे हैं कि भाई ये जो समितियां हैं ये वास्तव में जमीन पर उतरे और यही पंचायतों का संचालन करे ढंग से? देखिए, पहले भी ऐसे ही होता आ रहा है। ये नहीं होता कि ग्राम प्रधान ही सारा काम कर रहा है। नियम तो ये है कि हमारे जो पंचायत हैं उसमें कम से कम 9 वार्ड होती हैं और अधिक से अधिक 15 वार्ड होती हैं। हर वार्ड की कार्य योजना अलग बनती है। ऐसा नहीं है कि प्रधान बना देता है। साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग होती है, रबी की फसल कटने के बाद और खरीफ की फसल कटने के बाद। ग्राम सभा के हस्ताक्षर होते हैं। कोई भी कार्य अगर प्रधान करेगा, एक साल में जो योजना बनती है, कार्य योजना बनती है, और उसमें हम सप्लीमेंट्री प्लान भी ले लेते हैं साल में 2 बार। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम प्रधान के ही सारा कुछ होता है, ग्राम सभा और हमारे सदस्य उसमें शामिल होते हैं। आपकी पंचायत तक सीमित होगी ये सारी व्यवस्था? मैं तो यहाँ जमीन पर जब देख रहा हूँ तो कहीं इन पंचायत इस व्यवस्था का ना जिक्र आता, ना ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की बात होती, सिर्फ बात होती है ग्राम प्रधानों की। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जानकारी का अभाव और चुनाव चाहे प्रधान हो या हमारी विधानसभा हो, ये हम जनता, जो आम जनता है, उसे भी ये सोचना चाहिए चुनाव करते वक्त कि हम किस व्यक्ति को वोट देने हैं, उसे इस चीज़ की जानकारी है या नहीं है। चाहे उसमें ग्राम पंचायत सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तो हमें उसे चुनना चाहिए जिसे जानकारी हो। बिना जानकारी वालों को चुनने की गलती तो हमने कर दी। तो अब आपकी आखिरी मांग ये है इस हालात में कि या तो चुनाव हो या फिर प्रशासनिक जो समिति है वो व्यवस्था देखे। देखिए, इस 5 साल की सरकार में प्रधानों का इतना बुरा हाल हुआ है कि भले ही पंचायत छोटी हो या बड़ी हो, फंड बराबर आ रहा है आबादी के हिसाब से। अगर आबादी कम है तो उस गांव में फंड कम आ रहा है, और आबादी अधिक है तो उस गांव में फंड ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जो खर्चा है, मानदेय बड़ी पंचायत में भी उतना ही है, छोटी पंचायत में भी उतना ही है। ग्राम पंचायत में जो हमने सहायक लगा रखे हैं, मानदेय इसका बड़ी पंचायत में भी उतना ही और छोटी पंचायत में भी उतना ही। ऐसे ही शौचालय केयर टेकर है। छोटी पंचायतों का खर्चा मानदेय का निकालना राजवित्त से बड़ा भारी हो रहा है। पूरे 5 साल प्रधान काम नहीं कर पाया फंड के अभाव में, क्योंकि अधिकार तो पंचायतों को दिए गए, लेकिन कागजी अधिकार आज भी फंड, फंक्शन और फंक्शनरी आज भी अधिकारियों के कब्जे में है। प्रधान बिल्कुल ऐसा बना के बैठा दिया है कि डोर हिलाओ और प्रधान हिलेगा। तो सबसे पहले हमारा प्रधान को मजबूत किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है वो हमारी पंचायतें हैं, उसे खोखला ना किया जाए। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा कि ग्रामीण जनता वो चीज़ है कि सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। तो मेरी सरकार से अपील है कि इस पर ज़्यादा हस्तक्षेप ना करा जाए, चुनाव की समय से घोषणा कर दी जाए, और अगर चुनाव समय पर नहीं होता है तो प्रशासनिक समिति को अधिकार दे दिया जाए। छिपे शब्दों में आपने सरकार को चेतावनी भी दे दी। 2027 का विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है, तो क्या अगर सरकार समय से चुनाव नहीं कराती या आपकी अपेक्षा के अनुरूप
कार्य नहीं करती, प्रशासनिक समितियां नहीं बनाती पंचायतों में, तो फिर सरकार को 2027 के चुनाव में नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा क्या? ऑल इंडिया पंचायती राज संगठन सड़क से और संसद तक संघर्ष करेगा अगर हमारे अनुरूप कार्य नहीं होता है, और विधानसभा चुनाव में भी हम सरकार का साथ नहीं देंगे अगर ग्रामीण सरकार को, क्योंकि 3 सरकार हैं, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और गांव की सरकार। अगर गांव की सरकार को महत्व नहीं दिया जाएगा तो हमारा ऑल इंडिया पंचायती राज संगठन इस समय सरकार को भी महत्व नहीं देगा। तो बड़ी बात दहिया जी ने कही है, और इन सारी आशंकाओं के बीच के पंचायत चुनाव टलेंगे और प्रशासक पंचायतों में नियुक्त करे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर पहली चीज़ तो ये है कि भाई चुनाव समय पर हो, और नहीं होते तो फिर प्रशासनिक समिति गांव पंचायतों का कामकाज संभाले, और अगर सरकार ने पंचायतों की मंशा के अनुरूप काम न किया, ग्राम प्रधानों की मंशा के अनुरूप काम न किया, तो फिर 27 के चुनाव में गांव की ये सरकार प्रदेश की सरकार को भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाओगी।